अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वर्ब के टेस्ट नंबर 2 की डिस्कशन के साथ हसनैन बाकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमने टेस्ट 2 डिस्कस करना है। टेस्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। ये भी इसकी सल्यूशन वीडियो है। अब ये देखिएगा कि इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस है उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है मेड। शी मेड हर ब्रदर डैश वेजिटेबल। अब इसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है टू ब्रिंग, बी ऑप्शन है ब्रिंग, सी ऑप्शन है ब्रॉड और डी ऑप्शन है हमारे पास ब्रिंगिंग। अब यहाँ पर जो कॉजेटिव वर्ब है मेक, ये मेक हमारा कॉजेटिव वर्ब है और कॉजेटिव वर्ब जो मेक होता है ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जो बेस फॉर्म होती है उसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। टू इन्फिनेटिव आमतौर पे कह दिया जाता है। जो वर्ब की फॉर्म टू के साथ होती है उसे टू इन्फिनेटिव कह दिया जाता है और जहाँ टू नहीं होता उसे बेयर इन्फिनेटिव कह दिया जाता है जो कि बेस फॉर्म होती है। तो मेक ने, पॉजिटिव वर्ब ने बेयर इन्फिनेटिव यानी बेस फॉर्म लेनी होती है। शी मेड हर ब्रदर ब्रिंग वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो ब्रिंग ऑप्शन है हमारा वो ठीक हो जाएगा क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव ये ब्रिंग है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे वॉच्ड हिम गो, दे वॉच्ड हिम टू गो, दे वॉच्ड हिम हैव गॉन या दे वॉच्ड हिम वेंट। अब ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन में हैव गॉन है, बी ऑप्शन में टू गो है, सी ऑप्शन में गो है, डी ऑप्शन में हमारे पास वेंट है। हमारे जो सेंस वर्ब्स होते हैं इनके साथ हम आम तौर पर जितने भी हमारे सेंस वर्ब्स हैं इनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करते हैं। तो ये भी उनमें आ जाएंगे, जैसे सी है, जैसे वॉच है, जैसे हीयर है, जैसे टेस्ट है, जैसे स्मेल है। ये सारे जो हमारे सेंस वर्ब्स हैं ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन फिर ठीक बनेगा वो बनेगा ये वाला सी, गो। दे वॉच्ड हिम गो, उन्होंने उसे जाते हुए देखा, बट दे कुड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन उसे रोक ना पाए। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई वुड रादर डैश दिस टू डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस और डिस्कसिंग। अब आप ये देखें 4 ऑप्शन है। टू डिस्कस है, डिस्कस्ड है, डिस्कस है और डिस्कसिंग है। वुड रादर और हैड बेटर, ये 2 ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। ये भी बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, आई वुड रादर डिस्कस इट एनी मोर। ये आपकी जो इंटरमीडिएट है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें जो पुराना सिलेबस था अब उसमें ये यूज़ भी किया गया है। तो 2 और एक और एक्सप्रेशन है हैड बेटर। ये मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए। हैड बेटर और वुड रादर ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव कौन सा बनेगा? यहाँ पे ये डिस्कस वाला जो बी ऑप्शन है ये बेयर इन्फिनेटिव बनेगा। फिर आता है जी आगे, इफ़ यू हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क यू डैश मी बिफोर टाइम। अब ये वाली बात जो है ये तीसरी कंडीशन है, हमारी थर्ड कंडीशन है। ये रिपेंटेंस की कंडीशन मानी जाती है। अब देखते हैं कि रिपेंटेंस की कंडीशन में हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। एक है शुड इन्फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है शुड हैव इन्फॉर्म्ड, तीसरा ऑप्शन है शुड बी इन्फॉर्मिंग और चौथा ऑप्शन है शुड हैड इन्फॉर्म। अब देखें ये शुड हैड इन्फॉर्म तो एलिमिनेट आप वैसे ही कर सकते हैं, इसलिए कि शुड के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है, और ये हैड वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म किसी सूरत नहीं है। तो ये तो आपके पास वैसे ही ख़त्म हो गया। अब 3 ऑप्शन रह गए। जो 3 ऑप्शन रह गए उसमें आपने देखना है कि तीसरी कंडीशन में आमतौर पे क्या यूज़ किया जाता है। तीसरी कंडीशन में जो आपका इफ़ क्लॉज होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसके साथ आप परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और आगे जो ऑप्शन होता है जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें आप 3 तरह के डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे सकते हैं, आप कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे सकते हैं और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे सकते हैं। शुड हैव रिपेंटेंस के लिए आता है, शुड की रिपेंटेंस है, कुड हैव अहलियत की यानी एबिलिटी की रिपेंटेंस है और वुड हैव जो है वो किसी भी हैपनिंग की रिपेंटेंस है। तो यहाँ पर है कि अगर आपने काम मुकम्मल नहीं किया था तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर सकते थे। तो शुड हैव इन्फॉर्म्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा क्योंकि हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है शुड, वुड और कुड के साथ, तो यहाँ शुड है।
ही इज़ अ नाइस मैन, आई नो हिम सिंस 2010। अब आप ये देखें कि वो एक अच्छा आदमी है और मैं उसे 2010 से जानता हूँ। अब आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो सिंस और फॉर होता है उसके साथ हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अच्छा, ये बात भी ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऐसे स्टेट वर्ब्स होते हैं जिनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो यूज़ नहीं की जाती। जैसे डिज़ायर है, जैसे टेस्ट है, जैसे नो है, जैसे वांट है, जैसे नीड है। ये ऐसे वर्ब है कि जिनके साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो इनके साथ फिर अच्छा फिर ये भी देखना है कि ये सिंस और फॉर भी ले रहे हैं। तो सिंस और फॉर अगर ले रहे हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, ये वाला, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला ही काम करेगा। ही इज़ अ नाइस मैन, आई हैव नोन हिम सिंस 2010। ठीक है जी। अगर ये सिंस 2010 ना होता तो आई नो हिम भी आ सकता है और था। आगे देखिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, आई वुड रादर यू। अब आप ये देखें यहाँ पर मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया कि जो वुड रादर है और हैड बेटर है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर हमने बेस फॉर्म देनी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वुड रादर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो उसमें फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बेहतर होता कि आप ये काम करते, बेहतर होता कि आप ये काम करें, मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें, मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस से खिताब करें, अब या मैं चाहता हूं कि आप खिताब करते। तो ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर फिर बेयर इन्फिनेटिव वाला या टू इन्फिनेटिव वाला ठीक नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट जो हमारी फॉर्म है वो ठीक होगी। ठीक है जी। आई वुड रादर यू एड्रेस्ड द ऑडियंस। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है हमारा ऑप्शन विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू डैश देयर आई पैक माई बैग, मतलब वहाँ जाने के ख्याल से मैंने अपना बैग पैक कर लिया। विद अ व्यू टू गो देयर, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद फिर यहाँ गोइंग आया हुआ है दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में हैव गॉन है। अगर यहाँ गो आ सकता है तो हैव गॉन भी आ सकता है, और फिर बी गोइंग है। टू के बाद बी गोइंग जो है वो भी इन अ सेंस आ सकता है, लेकिन मतलब ये है कहने का कि जो आपका ये एक्सप्रेशन होगा विद अ व्यू टू, इस तरह के दो चार और एक्सप्रेशन होते हैं जैसा कि यूज टू, बी यूज टू वाला जो एक्सप्रेशन होता है, एक होता है यूज टू। मसलन सब्जेक्ट के बाद आप डायरेक्ट यूज टू लगाते हैं। मसलन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपने सिंपल बात की, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा करता था। आपने रूटीन बताई अपनी, और ऐसी रूटीन बताई जो आप काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। तो यूज़ टू जो है वो माजी इस्तमरारी, मैंने पहले टेस्ट डिस्कशन में भी ये बात की थी, उसके लिए यूज़ किया जाता है जो आपकी रूटीन हो, तकरार हो जिसमें। लेकिन जब बी यूज़ टू आ जाए, मसलन आई एम यूज़ टू, आई एम यूज़ टू का मतलब है कि ये मेरी आदत है, मैं आदी हूँ इस बात का। आई एम एडिक्टेड टू, ही इज़ एडिक्टेड टू, ही इज़ हैबिचुअल टू, ही इज़ अकस्टम टू। ये वाले जो एक्सप्रेशंस आते हैं, तो इन जो यहाँ पे टू आता है उसके बाद फिर हम जेरेंड फॉर्म देते हैं, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट आना होता है। इसके पीछे भी ये सेंस है कि टू जो होता है वो प्योर प्रेपोजिशन के तौर पे यहाँ आ रहा है, तो उसके साथ फिर हम नाउन इक्विवेलेंट या जेरेंड फॉर्म देते हैं। तो विद अ व्यू टू गोइंग देयर वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। ही शोज़ वेरी रूड बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही डैश देम। अब देखें, अगर वो बहुत ज़्यादा रूड है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ की कमी है। किसी चीज़ की क्या कमी है? इज़्ज़त की कमी है। और आगे जो एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं, चार हमारे पास ऑप्शन है, उनमें रिस्पेक्ट की बात आ रही है। अब आप ये सोचते हैं कि ही शुड रिस्पेक्ट देम, बात तो ठीक है। ही ऑट टू रिस्पेक्ट देम, ये भी बात ठीक लग रही है। ही कैन रिस्पेक्ट देम बात ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि कैन यहाँ पे सूट नहीं करता, एबिलिटी डिसेबिलिटी यहाँ मैटर नहीं कर रही। विल रिस्पेक्ट देम कोई वो प्रॉमिस नहीं कर रहा। ठीक है जी। यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, कोई उसे नसीहत कर रहा है। नसीहत इसका मतलब है इन दो एक्सप्रेशन में दी जा सकती है।
शुड रिस्पेक्ट और ऑट टू रिस्पेक्ट। अब इसमें जो एक छोटा सा मतलब ट्विस्ट है या छोटी सी बिल्कुल बारीक बात है, वो क्या है, वो ये है कि जो शुड होता है वो किसी भी नेसेसिटी के लिए यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन जो ऑट टू होता है वो आम तौर पर मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जहाँ पर हमने किसी को ज़्यादा बाउंड करना हो मॉरली या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ऑट टू रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा सूट करेगा, अप्रोप्रिएसी उसकी ज़्यादा है। 9th ऑप्शन है जी हमारे पास, ही डैश आउटसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वो देख ले कौन कौन से हैं। ही डेयर्स नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इट वॉज रेनिंग आ गया, पास्ट की बात हो गई, इसका मतलब है डेयर्स नॉट नहीं आ सकता। अच्छा, डेयर्स नॉट तो वैसे भी किसी सूरत नहीं आ सकता, क्योंकि नीड नॉट और डेयर नॉट जो होते हैं वो बग़ैर एस के आते हैं, ठीक है जी। और नीड नॉट जो होता है वो तो नीडेड नॉट भी नहीं हो सकता, लेकिन डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, डेयर्ड नॉट गो। ये सेमी मॉडल वर्ब के तौर पे प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है। तीसरा ऑप्शन है डेयर्ड नॉट टू गो। डेयर्ड नॉट टू गो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे हम ओवर रूल कर सकते हैं। और डेयर्स नॉट नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि डेयर्स नॉट नहीं हो सकता, डेयर्स नॉट टू गो नहीं हो सकता। डेयर्स और डेयर्स ये नहीं लगेंगे, डेयर्ड लग सकता है लेकिन इसके साथ टू नहीं होना चाहिए, चुनाचे ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन होगा, डेयर्ड नॉट गो देयर बिकॉज इट वॉज रेनिंग। क्योंकि हमने पास्ट को भी पास्ट से मेंटेन करना है, पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाई पास्ट। यहाँ पर डेयर्स और यहाँ पे डेयर्स अगरचे होते ही नहीं है फिर भी प्रेजेंट आ रहे हैं, तो आपको इसमें शक में भी नहीं रहना चाहिए। और हमारा आखिरी सेंटेंस है, ही वॉन्टेड टू गेट हिज ब्रदर डैश द बुक। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मेक होता है वो बेयर इन्फिनिटिव लेता है, और गेट जो होता है ये भी बेसिकली कॉजेटिव वर्ब है, लेकिन गेट पैसिव में भी आ जाता है और एक्टिव में भी आ जाता है। जब गेट एक्टिव में आता है और इसके बाद कोई और सब्जेक्ट हो, यहाँ भी सब्जेक्ट था, यहाँ मेक के बाद सब्जेक्ट था ब्रदर, यहाँ गेट के बाद भी सब्जेक्ट है। अब पूछने वाला ये पूछ सकता है कि इसके साथ तो बेयर इन्फिनिटिव है, इसके साथ नहीं है, तो गेट आम तौर पर बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता, गेट टू इन्फिनिटिव लेता है। तो यहाँ पर गेट जब भी लगाया जाएगा टू इन्फिनिटिव के साथ लगाया जाएगा। ही वॉन्टेड टू गेट हिज ब्रदर टू राइट द बुक, ठीक है जी। टू हैव रिटन द बुक नहीं आएगा, टू रोट द बुक नहीं आ सकता, या रोट द बुक नहीं आ सकता, राइट अकेला नहीं आ सकता, टू राइट आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे वर्ब के जो 2 टेस्ट थे उनकी डिस्कशन मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ, प्रोनाउन के साथ हम आगे बढ़ेंगे या फिर एडवर्ब के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू रियली वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।